हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेमेटोलॉजी, जो कि भाई मेडिकल फील्ड में और अपने लैब टेक्नीशियन के लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अपन आराम से बेसिक टू एडवांस करेंगे। आज अपन हेमेटोलॉजी का केवल इंट्रोडक्शन समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई हेमेटोलॉजी है क्या चीज़। तो भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले समझते हैं भाई अपन कि हेमेटोलॉजी जो है वो क्या चीज़ है। तो भाई हेमेटोलॉजी का जो मतलब है ना, उसका जो ये मतलब है ना, क्या होता है हेमेटोलॉजी, क्या चीज़ है। तो भाई हेमेटोलॉजी के अंदर अपन ब्लड होता है जो अपने शरीर में होता है उसकी स्टडी करते हैं, और ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसकी स्टडी करते हैं अपन कई में हेमेटोलॉजी के अंदर। हेमेटोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं भाई, एक तो ब्लड की स्टडी करते हैं, और अगर ब्लड में कोई भी डिसऑर्डर आ रहा है, अगर ब्लड में अगर कमी हो गई, बढ़ गया, उसकी सेल्स कम ज़्यादा हो गई, समझ रहे हो मेरी बात को, तो उन सभी चीज़ों की मतलब कि ब्लड की स्टडी हम काई में करते हैं, अपने हेमेटोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई अगर हम बात करें कि जो हीम है इसका अगर मतलब क्या है, तो हीम का मतलब तो अपना होता है ब्लड। ठीक है, और अगर हम लॉजी की बात करें तो लॉजी का मतलब होता है अपने स्टडी। तो भाई अभी जो मैंने तुमको बताया है कि ब्लड की स्टडी को ही क्या बोलते हैं अपन भाई, हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे भाई, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो क्या है भाई हेमेटोलॉजी, क्या पढ़ रहे हैं भाई। सिंपल लैंग्वेज में हेमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं भाई, ब्लड क्या है। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ब्लड क्या होता है, क्योंकि हम ब्लड की स्टडी कर रहे हैं ना, तो ब्लड का, और इसमें ब्लड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, क्या होता है ब्लड में, स्ट्रक्चर क्या है, ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स है। ठीक है, कौन कौन सी सेल्स होती है, ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना है। अगर ब्लड है या उससे मतलब कोई भी सेल अगर कम ज़्यादा हो जाए, जैसे कि ब्लड है, ठीक है, और ब्लड के अंदर क्या होती है भाई, ब्लड के अंदर सेल्स होती है जिनसे मिलकर ब्लड बना होता है पूरा, प्लाज्मा होती है और सेल्स होती है, वो तो आप बेसिक पता ही होगा। अगर वो भाई कम हो जाए तो क्या होगा, और अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है भाई, कम हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। समझ में आया दोस्तों आपको। तो अपन को यही सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि भाई अपन को हेमेटोलॉजी में पढ़ना क्या है। मेन अपन को हेमेटोलॉजी में, जैसे कि मैंने बताया आपको, ब्लड की जो स्टडी होती है उनको देखना है, और ब्लड से रिलेटेड अगर कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, अपनी बॉडी में अगर ब्लड बढ़ गया मतलब कम हो गया, ठीक है, उसकी सेल्स बढ़ गई, ठीक है, ब्लड कैसे बनता है, कहाँ बनता है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। बट अभी आप ये जो हेमेटोलॉजी है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि हेमेटोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ना है। अपन वही टारगेट चीज़ें पढ़ेंगे जो कि अपन का सिलेक्शन करवाती है। ठीक है, तो भाइयों, और अगर आपको नोट्स चाहिए ना भाई, तो मेरे को व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा फ्री में। ठीक है, कोई वो पैसा वैसा उसमें नहीं है, मैं आपको वही टारगेटेड नोट्स दूंगा जो आपको पढ़ना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वही आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो अभी जैसे कि अपन ने देख लिया ब्लड क्या है, ठीक है, मतलब ब्लड तो नहीं, मतलब हेमेटोलॉजी में अपन को क्या पढ़ना है ये चीज़ अपन ने देख ली। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कि अगर ब्लड में सेल्स जो होती है वो कम और ज़्यादा हो गई, ठीक है, कम और ज़्यादा हो गई, तो मतलब कि एक तरीके से चेंजेस ब्लड में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो यानी बॉडी में ब्लड से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं ना, उन सभी को हम हेमेटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, यानी मतलब कि बॉडी में अगर ब्लड है, अपने अपने बॉडी में ब्लड है, सबको पता है अपनी बॉडी में क्या है भाई, ब्लड है। ब्लड वेसल्स में कहा, जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स, इसके अंदर भाई अपना ब्लड क्या है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर अपना ब्लड क्या है, फ्लो हो रहा है। तो मतलब कि बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उससे रिलेटेड अगर ब्लड में कोई भी चेंज होता है, ठीक है, तो उस सब की स्टडी हम कहीं में कर रहे हैं भाई, उन सब की स्टडी हम कर रहे हैं हेमेटोलॉजी में। मतलब कि ब्लड की, सॉरी मेरा पेन ये थोड़ा ख़राब हो चुका है, मतलब कि जो अपना ब्लड है ना, ब्लड की स्टडी करते हैं। ठीक है, कि ब्लड क्या है, कैसे काम करता है अपने शरीर में, A to Z सब कुछ देखेंगे अपन, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर वगैरह है सब, अभी तो अपन को केवल इंट्रोडक्शन समझना है कि हेमेटोलॉजी में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आप आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हीमेटोलॉजी में अपन क्या है भाई। हीमेटोलॉजी के अंदर अपन ब्लड की स्टडी को समझते हैं भाई। अपन को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़े तो आगे क्या है भाई, अगर हम बात करें कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या है भाई, सबसे पहला यही होना चाहिए कि अपन ब्लड की स्टडी कर रहे हैं ना, तो अपन को पहले ब्लड को समझना पड़ेगा कि ब्लड क्या है। तो भाई ब्लड जो है एक फ्लूइड है, जैसे वाटर है वो फ्लूइड है, वैसे ही ब्लड भी अपने शरीर के अंदर एक फ्लूइड है, ठीक है। जिसको भाई ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अपन ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और ये एमसीक्यू में आता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू वाला। भाई एमसीक्यू मैं तुम्हारे लिए एमसीक्यू भी लाऊंगा, जैसे कि मैं अभी हीमेटोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ना, तो कल इसके इंट्रोडक्शन का एमसीक्यूज लाऊंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। और वैसे तो अपन A to Z सभी पढ़ने वाले। तो भाई जो ब्लड एक फ्लूइड है और एक क्या कनेक्टिव टिश्यू है। अब भाई कनेक्टिव टिश्यू क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। ऐसा कनेक्ट एक टिश्यू है भाई, क्यों है ये कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये अपने शरीर में लिक्विड फॉर्म में होता है। तुम्हें सबको पता है ब्लड में जो ब्लड है जो हमारा, वो लिक्विड फॉर्म में होता है और फ्लो कर रहा है किसमें, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है और लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, ठीक है। बॉडी की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, फ्लो करता है। जैसे कि अपना ब्रेन हो गया, अपना पाँव हो गया, या फिर अपना हाथ हो गया, हर जगह ही ब्लड है, तुम्हें सबको पता होगा। तो भाई ये फ्लो कर रहा है और हर चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, समझ लो। पूरे शरीर में अपना ब्लड हर ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है आपस में, सब में ब्लड बह रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, कनेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें आपको केवल समझाने के लिए, समझ रहे हो भाई, और है ना, ठीक है। तो इसलिए हम ब्लड को क्या बोलते हैं, इसलिए हम ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ब्लड के भाई एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भाई, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, किसके, सेल्स के। जो ब्लड है वो सेल्स के अंदर नहीं बहता भाई, सेल्स के बाहर बहता है। ब्लड में जैसे कि सेल्स होती है अपनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो ये क्या भाई फ्रीली फ्लो करते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड सेल्स क्या है एक तरीके से, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है ना, तो ये फ्रीली मतलब फ्लो करते हैं, मतलब अपने ब्लड के अंदर रहती है ये चीज़ें, इन्हीं से मतलब कि ब्लड बना होता है। जैसे प्लाज्मा हो गया, लिक्विड पार्ट, और ब्लड सेल्स हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो भाई जो ब्लड है ना, मेन पॉइंट अपन को ये याद रखना है कि ब्लड एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, जो कि सेल्स के बाहर फ्लो करता है, ठीक है। और आगे हम फिर देखते हैं कि ब्लड का अगर कलर की बात करें तो भाई कलर ब्लड का होता है वैसे तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण होता है ब्लड का कलर रेड। सब देखेंगे अपन डिटेल में, बट अभी अपन को केवल बेसिक नॉलेज लेनी है कि ब्लड है क्या। अब जैसे हम बात करें आर्टरी में और वेन में, ठीक है। आर्टरी में और वेन में बात करें कि ब्लड का कलर क्या होता है, तो भाई आर्टरी में तो ब्राइट रेड होता है, और वेन में जो इसका कलर होता है वो डार्क रेड होता है। भाई क्यों होता है, क्योंकि आर्टरी में जो ऑक्सीजन होता है ना, उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखो ये दिख रहा है, ज़्यादा होती है। और अगर हम वेन की बात करें, आपको दिख रहा होगा, तो वेन का कलर जो डार्क रेड होता है वो किस कारण से होता है, वेन में हमारा जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो कम होता है, और आर्टरी में ज़्यादा होता है, तो इस कारण से, ठीक है। तो कलर आपको पता ही लग गया होगा, आर्टरी में तो ब्राइट रेड होता है और वेन में डार्क रेड होता है। ये चीज़ याद रख लेना। वैसे तो मैं तुमको इन सभी के लिए एक वो अभी चीज़ बताऊंगा, सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ब्लड का मतलब बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं जो अपन सबको जानना होता है। जैसे कि ब्लड की वॉल्यूम हो गई, ठीक है, जो कि बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। अगर सपोज़ करो तुम्हारा बॉडी वेट 60 है, तो उस पर वो डिपेंड करता है अपना ब्लड का वेट। इतना नहीं जाना, अपन को समझना है बस। ये जो फैक्ट्स है ना, इनको भाई याद रखना है कि अडल्ट में कितना होता है, 5.5 लीटर होता है। फीमेल में कितना होता है भाई, 4 से 4.5 लीटर होता है। अगर हम बात करें ब्लड की पीएच की, तो आर्टरी में भी अलग होता है, वेन में भी अलग होता है। यहीं से एमसीक्यूज आते हैं भाई, यही इंट्रोडक्शन का मेन, जहाँ अगर इनमें से तो कहीं क्वेश्चन बनता है अगर एमसीक्यू का, तो भाई इन्हीं में से बनता है। वो ये तुमसे ये नहीं पूछेगा ब्लड क्या है, वो ये पूछेगा कि अगर
आरबीसी कम हो गई तो क्या होगा, बढ़ गई तो क्या होगा, समझ रहे हो, बहुत हाई लेवल में। तो अपन को 0 से एडवांस तक पढ़ना है। तो पहले अपन यही इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ब्लड की वॉल्यूम है वो क्या है, ठीक है, ब्लड का पीएच क्या है, आर्टरी में जैसे 7.45 होता है और वेन में 7.35 होता है। तो मतलब कि भाई स्लाइटली क्या है भाई, एल्कलाइन है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है ना भाई, तो एल्कलाइन है, ठीक है। और अगर बात करें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो आपको दिख रही होगी टोटल ब्लड की 1.05 टू 1.061। प्लाज्मा की बात करें 1.022 से 1.026। और ब्लड सेल्स की बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 1.092 से 1.0101, ठीक है, 101। तो भाई ये सभी चीज़ें अपन को याद करने की होती है, याद करने की नहीं, समझने की होती है। और जितना लिखोगे ना भाई, मैं तो यही कहता हूँ उतना ही समझ में आएगा। मेन भाई मेन चीज़ आ गई अपने ब्लड के फंक्शंस। एक सेकेंड, ब्लड के फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है अपने ब्लड के फंक्शंस। भाई ब्लड के फंक्शन क्या है, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी तक ले जाना। ऑक्सीजन जो होता है ना, ब्लड का फंक्शन इसमें आते हैं कि ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी तक ले जाना। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 को बॉडी से लंग्स तक ले जाना, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी तक लेके जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी में जा रहा है। और जो CO2 है ना, वो जो बॉडी है ना अपनी बॉडी, उससे लंग्स में जा रहा है, बॉडी से लंग्स तक जाता है, ठीक है। और क्या करता है भाई ब्लड, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करता है। सबके बारे में पढ़ेंगे ये डिटेल में, है ना। बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, जैसे कि WBC आपको पता ही होगा, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है, वो प्लेटलेट आ जाता है। तो इतना मत सोचो, बस अपन को नॉर्मल याद रखना है कि ब्लड्स के फंक्शन क्या होते हैं। ये सभी अपन पढ़ेंगे डिटेल में, जो इनमें आ रहे हैं ना, ये प्लेटलेट हो गया, WBC क्या रिमूव होता है, ट्रांसपोर्ट किन चीज़ों का हो रहा है, ठीक है। और सब भाई सब पढ़ेंगे, कोई अपन को बस एक बार बेसिक समझना है हीमेटोलॉजी का, ठीक है। अब भाई ब्लड किन चीज़ों से बना है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी भाई बाई मिस्टेक मेरे से वीडियो कट हो गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई हम पढ़ रहे थे वही ब्लड किन चीज़ों से बना है। तो भाई ब्लड हमारा बना है, जैसे कि ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, एक हमारा होता है फॉर्म एलिमेंट जिसमें हमारी ब्लड की सेल्स आती है। ब्लड की सेल्स कौन सी, जैसे कि RBC हो गई, WBC हो गई, प्लेटलेट हो गई, ठीक है, ये हमारी ब्लड सेल्स के अंदर आती है। सेल्स ये हमारी ब्लड सेल होती है। और अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जैसे कि वाटर, प्लाज्मा में हम किन चीज़ों से मिलकर बना है, वाटर से मिलकर बना है, प्रोटीन होता है इसमें, सॉल्यूट होता है, बस, ठीक है। और भाई जैसे WBC है, ठीक है, तो WBC के भी टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट जिसमें जैसे कि ये है अपनी, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रेनुलोसाइट हो जाता है। एग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो उस पर डिफ्रेंशिएट किया है, जैसे कि ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल आती है, इओसिनोफिल आती है और बेसोफिल आती है, ये सेल्स है। और एग्रेनुलोसाइट होती है, उसमें मोनोसाइट आती है और लिम्फोसाइट आती है। एक चीज़ और समझ लो कि भाई ये प्लाज्मा और ये बफी कोट और ये मतलब कि कैसे, मतलब कि हमने ये निकाला भाई, जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जो RBC होती है ना, जो जैसे ब्लड है उसको सेंट्रीफ्यूज मतलब उसको रोटेट कर रहे हैं अपन, घुमा रहे हैं तेज़ी से, तो RBC तो सेटल डाउन हो जाती है, नीचे आ जाती है। और जो बीच में एक ऐसा बफी कोड बन जाता है जिसमें WBC और प्लेटलेट आती है, और ऊपर का जो लिक्विड पार्ट है वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है। अपन को बस बेसिक करना है, ठीक है ब्रो, बेसिक समझो, अपन वो सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाइयों, है ना, ठीक है। तो अपन को पढ़ना है यही। अपन एक बार अब जो कीवर्ड्स देख लेते हैं हीमेटोलॉजी के, जो कीवर्ड्स है जो मतलब कि मेरे जैसे दोस्तों को समझ में नहीं आते हैं,
किन्हीं को, तो भाई एक बार आप समझ लेते हैं कि भाई हीमेटोलॉजी, अब अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं हीमेटोलॉजी क्या है भाई, जिसमें हम ब्लड की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड हमको पता ही है उसका कलर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हमने पीछे भी देखा है। ठीक है, अगर मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप मेरे को भाई मैसेज कर दो, मैं आपको अच्छे नोट्स दे दूँगा टारगेट वाले, जो अपन को केवल पढ़ने हैं, ये फालतू मतलब नहीं है, और इजी हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश में मिक्स, मतलब ऐसे हैं वो, आपको समझ में आ जाएंगे। टारगेटेड नोट्स है वो, ठीक है, जो अपन को पढ़ने हैं, फालतू चीज़ों में नहीं उलझना, बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़नी है अपन को मेन है भाई, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर अपने हो गए ना तो बहुत भाई जीत गए, अपना सिलेक्शन पक्का है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, तो भाई ये कीवर्ड्स है, इनको अपन समझ लेते हैं। जैसे कि भाई हीमेटोलॉजी, जिसमें भाई हम ब्लड की, हीमेटोलॉजी क्या है, जिसमें अपन ब्लड की स्टडी करते हैं। एक ऊपर है सीरम, जो कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सीरम क्या होता है भाई, जब सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर देते हैं, मतलब कि घटा देते हैं, हटा देते हैं, इसको क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा में से हटा देंगे तो भाई वो सीरम कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा भाई जो कि एक लिक्विड पार्ट है, जिसमें जो ब्लड सेल्स नहीं होती है, प्लाज्मा में ब्लड सेल्स नहीं होती, ये सभी को पता होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ब्लड सेल्स क्या है, ब्लड सेल जैसे कि अपनी RBC, WBC, प्लेटलेट, क्या भाई ब्लड की क्या होती है, अंदर होती है ये सेल्स, ब्लड के अंदर होती है अपनी RBC, WBC और प्लेटलेट। अब वहाँ पे पीछे आया था आर्टरी क्या है, ठीक है, बताया था ना, आर्टरी में कलर ये होता है, वेन में कलर ये होता है। पहले देख लो आर्टरी होती क्या है। आर्टरी जो कि भाई ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर अपना क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो हार्ट से ब्लड को बॉडी तक ले जाती है ना, हार्ट से ब्लड को बॉडी तक ले जाती है, उसको बोलते हैं आर्टरी। और वेन क्या है, जो बॉडी से ब्लड को कहाँ पे ले जाती है, वापस हार्ट तक ले जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वेन बोलती है। जो बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाती है, ठीक है, वो वेन है। और जो हार्ट से बॉडी को ब्लड को बॉडी तक ले जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आर्टरी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है भाई, ब्लड कितना हैवी है कंपेयर टू वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ब्लड कितना हैवी है, वज़न कितना है उसका। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है भाई, वो फ्लूइड जो सेल के बाहर होते हैं, जो एग्जांपल ब्लड के, ठीक है, वो फ्लूइड जो सेल होती है के बाहर फ्लो करता है, वही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जैसे कि ब्लड। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमने हीमेटोलॉजी पढ़ी अभी, उसमें MCQ का है भाई। फॉर MCQ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है जो अपन को याद रखनी है हमेशा ही, जो पढ़ना है, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। अभी अपन को केवल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं भाई। ब्लड का अपन को बेसिक याद होना चाहिए, जो फैक्ट्स है, जैसे कि ब्लड की वॉल्यूम क्या है, pH क्या है, कलर क्या है, अपन ने भी पीछे देखा ही है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड के फंक्शन अपन को क्लियर होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, तो ये MCQ के लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन बात करें भाई, रट्टा तो नहीं मारना भाई, अपन को चीज़ों को समझना है, जैसे कि ब्लड में क्या है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ठीक है, अगर कम या ज़्यादा हुआ तो क्या होगा भाई, यही चीज़ें जब अपनी होगी ना क्लियर, तभी जाके अपना सिलेक्शन होगा। ठीक है, रट्टा तो ये चीज़ तो भूल जाओ, ये चीज़ नहीं करनी, अपन को समझना है। जैसे कि भाई ब्लड क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, फुल डिटेल में पूरा तोड़ देंगे, फाड़ देंगे। अगर कम हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, और आगे क्या करने वाले हैं भाई, आगे हम ऐसे पढ़ेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना भाई, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप आंसर दे सकोगे, इतनी गारंटी भाई मैं लेता हूँ। कुछ पॉइंट्स का भी अपन को भाई ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स का भी अपन को ब्रो ध्यान रखना है, समझो। कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है भाई, जैसे कि हीमेटोलॉजी है, क्या है भाई, ठीक है, हीमेटोलॉजी है, तो इसमें भाई अपन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ
पढ़ना नहीं है भाई, अपन को समझना है। समझ में आया? पढ़ोगे तो भाई नहीं, अगर आप हीमेटोलॉजी को समझना है और अगर आप इसको समझ जाओगे ना तो भाई अपना सिलेक्शन पूरा है, पक्का है। समझो इस चीज़ को। एग्ज़ाम में हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि एग्ज़ाम में अपन से ये नहीं पूछेगा कि ब्लड क्या है, ये नहीं पूछेगा वो कि भाई ब्लड क्या है। वो पूछेगा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीसी कम है तो क्या होगा, आरबीसी अगर बढ़ गई तो क्या होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएंगे, समझ रहे हो। अब जैसे कि आरबीसी है हमारी बढ़ गई आरबीसी, तो जैसे कि एनीमिया हो गया। ठीक है, वैसे अगर यहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें, ये डब्ल्यूबीसी कर देते हैं समझाने के लिए। डब्ल्यूबीसी अगर हमारा बढ़ गया मतलब कि क्या है भाई, इन्फेक्शन हो रहा है। प्लेटलेट अगर हमारी कम है, प्लेटलेट तो मतलब कि क्या, मतलब ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे, किसी जगह पे बॉडी पे, बट ठीक है। तो भाई ये चीज़ को समझो यार, ये ऐसे ही पैटर्न, ये जो पैटर्न है ना, ये सारे पैटर्न यही समझना है, यही समझना है। रट्टा तो भाई मत मारना। समझ, अगर रटने वाले भाई फेल हो जाते हैं, साफ सी बात बता रहा हूँ। समझने वाला सेलेक्ट होता ही है। ब्लड को समझ लिया तो हीमेटोलॉजी आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अपन फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में वही अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैं अगेन फिर कहता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स दे दूँगा। और नोट्स अगर आप देखना चाहें तो भाई जैसे कि ये देखो, नोट्स इस तरीके के हैं, मतलब कि एक सेकेंड, नोट्स देख लो आप। ऐसे भाई तुमको पूरा डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट, इसको देख लो। कोई भी दिक्कत आए भाई तुम्हारे भाई को मैसेज करो, अपन धीरे धीरे सारी चीज़ें समझेंगे। आज हमने हीमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, उसमें देखा कि ब्लड क्या होता है, कैसे उसके फंक्शन क्या होते हैं ब्लड के, और उसकी जो कीवर्ड्स है उसके बारे में देखा हमने। और ये आप ऊपर देख ही सकते हैं, ऐसा पूरा डिटेल में अपन को पढ़ना है। ठीक है ब्रो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर भाई वीडियो अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू ब्रो, बाय।